साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर बात करने जा रहा हूँ। ये प्रकरण जितना 1956 में महत्वपूर्ण था, क्या उतना आज 2024 में भी है? यह विचारणीय है। तो साथियों, बात है 5 दिसंबर 1956 को संघ का कौन सा अध्यक्ष बाबा साहब से मिलने गया। उस अध्यक्ष ने बाबा साहब को क्या क्या बातें बताई, ये भी बताएंगे। और बाबा साहब ने उस संघ के अध्यक्ष की बातें सुनने के बाद क्या क्या कहा, यह भी बताएंगे। और वो सब बातें आज की तारीख में कितनी सारगर्भित है, यह आप लोगों को सोचना है। तो साथियों, बात है 5 दिसंबर 1956 की। बाबा साहब लान में कुर्सी डलाकर बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे और चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे। उसी समय बाहर से शोरगुल, ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी कि थोड़ी ही देर में लोग नारे लगाते हुए, बाबा साहब की जयकार करते हुए मेन गेट से अंदर घुसने लगे। बाबा साहब के पास मौजूद नानक चंद्र रत्तू ने दौड़कर उनको रोकना चाहा। बाबा साहब ने नानक चंद्र रत्तू को रोका कि उन्हें आने दो। वो लोग बाबा साहब के पास आए, खुशी में झूम उठे, बाबा साहब के जयकारे के नारे लगाए, बाबा साहब के चरण स्पर्श किए और बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाबा साहब के दर्शन करके, अपने मसीहा के दर्शन करके वो लोग चले गए। इसके कुछ ही देर बाद दलित वर्ग संघ के दिल्ली के अध्यक्ष भगत अमीन चंद आए। वो सफ़ेद कुर्ता जालीदार और चूड़ीदार पैजामा पहने थे, सर पर गांधी टोपी लगाए हुए थे। बाबा साहब के पास पहुंचकर बाबा साहब के चरण स्पर्श करके चुपचाप खड़े हो गए। पास में एक खाली कुर्सी पड़ी थी, उस कुर्सी पर बैठ गए। तो बाबा साहब ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके दर्शनार्थ आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और कोई काम नहीं। बाबा साहब मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद तो बहुत मिल चुका है, अब और अधिक क्या चाहिए? तुम लोग बिना काम के चले आते हो और मेरा समय बर्बाद करते हो। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो जल्दी से कहो। इस पर अमीचंद, भगत अमीचंद जो अध्यक्ष थे, वो मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा साहब, हम दलित लोग आपकी मेहनत, जीवन पर्यंत संघर्ष और त्याग का फल चख रहे हैं और हमेशा आपके ऋणी और आभारी रहेंगे। लेकिन सर, आप कांग्रेस और उनके नेताओं और उनकी नीतियों का जितनी बड़ी आलोचना करते हैं और उन्हें गलियाते हैं, हमें उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप जितना कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नेताओं को गलियाते हैं, उतना ही ज़्यादा धन प्राप्त होता है, उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ये बात दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष अमीन चंद कह रहे हैं, हकीकत बयां कर रहे हैं। हम बस कुछ बयान जारी कर देते हैं, कुछ बयान जारी कर देते हैं और आपके खिलाफ कुछ कह देते हैं। इसके बाद तो ढेर सारे लाभ मिल जाते हैं, हमारा और अधिक ध्यान रखा जाता है और देखभाल भी अधिक होती है। छद्म भेष में वरदान, सभी लाभ, बेहतर सौदेबाजी, आराम और मजे, सब कुछ अपने आप प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। सिर्फ आपके खिलाफ बोलने पर, आपके खिलाफ कुछ कहने पर बहुत ये सारी चीज़ें, धन दौलत, ऐशो आराम, सभी कुछ मिलता है। हमें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे कहते हैं अध्यक्ष जी, सर, आपके आशीर्वाद से हमारे दिन बहुरे हैं, हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमारे प्रिय बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बात सुन करके बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने अपने चश्मे से उस नेता को यानी भगत अमीचंद को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूरा, देखा और अपने ढंग से जो कुछ वो कह रहा था उसे सुनकर मुस्कुराए, फिर जोर से हंसे भी कि ये आदमी कह तो सही रहा है, ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और बाबा साहब के सामने कि मेरे सामने सही सही बयां भी कर रहा है। बोले, बाबा साहब बोले, ठीक है, अपनी चेतना पर अंकुश लगाकर अपनी राह चलते रहो। कांग्रेस पार्टी व हिंदुओं द्वारा प्राप्त लाभों का आनंद उठाते रहो, पर अपने हित चिंतकों को भूलना नहीं। क्या सलाह देते हैं? कांग्रेस से जो लाभ मिल रहा है वो लेते रहिए, लेकिन तुम्हारे जो हित चिंतक हैं उनको मत भूल जाना। वो आपको रोटी देते हैं कुत्ते की तरह। रोटी देते हैं किस तरह? कुत्ते की तरह। जैसे बचा हुआ खाना दूर से डाल दिया जाता है, उसे चाटते हुए वह अपने मालिक को भूलता नहीं। कौन? कुत्ता, जिसे दूर से रोटी डाली जाती है, वो अपने मालिक को भूलता नहीं है और कृतज्ञता से दुम हिलाता रहता है। जब मालिक के सामने पहुंचता है तो वो दुम हिलाता रहता है। भगत अपनी हंसी को छिपाकर उठ खड़े हुए, हाथ जोड़े और बाबा साहब ने जो कुछ कहा उसे सुनकर उनके पैर छुए और वहाँ से चलते बने, चले गए। जो बाबा साहब ने कहा वो सुन करके उसका जवाब नहीं था उनके पास, इसलिए सुनकर वो वहाँ से चले गए। जरा देखो, उन्होंने कहा, ये लोग जितने नीचे गिर चुके हैं, इनमें कोई मानवीय गरिमा और निज सम्मान शेष नहीं है। शासक दल द्वारा फेंके गए खाने के टुकड़े से पेट भरने और उनकी प्रशंसा करने के गीत गाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। वो अपने लाभ पहुंचाने वाले की फेंकी गई जूठन पर जीवित रहते हैं और पनपते हैं और उसे ही चाटते रहते हैं। किसे? जो जूठन फेंकी जाती है। मजे की बात तो यह है कि इससे पहले एक अवसर पर इन्हीं भगत अमीनचंद ने दलित वर्ग संघ के कार्यकर्ताओं का जोरदार नारे से स्वागत किया था। नारे क्या थे? ये विचारणी है, सोचने वाली बात है। मूर्खों के अन्नदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। एक बार फिर सुनिए, इन लोगों के नारे क्या थे? मूर्खों के अन्नदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। जब उनसे इसे स्पष्ट करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि खलनायक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर उन्होंने हिंदुओं से काफी धन ऐंठ लिया है और इस व्यवसाय में लगे उनके साथी धनहीन हो जाएंगे यदि डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस में कोई भी समझौता होता है तो। मतलब ऐसे लोग अमीचंद लोग, भगत अमीनचंद जैसे लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब और कांग्रेस में कोई समझौता हो, क्योंकि इनमें समझौता होता है तो जो बाबा साहब के खिलाफ बोल करके कांग्रेस से धन उगाही करते हैं, मनचाही पैसा ले रहे हैं, उनका वो मिलना बंद हो जाएगा। साथियों, आगे डॉक्टर अंबेडकर को भगत अमीनचंद जैसे राजनीतिक आवारागर्दी से बेहद घृणा थी। डॉक्टर अंबेडकर को अमीनचंद जैसे राजनीतिक आवारागर्दी लोगों से बहुत घृणा थी, जो अपनी विनाशक भूमिका, बेशर्म हरकतों, धोखेबाजी और धूर्तता से जाति को कलंकित करते थे। वो कहते थे, यदि ऐसे दुष्ट जो अपने स्वार्थ के लिए समुदाय के अधिकारों व हितों का सौदा कर रहे हैं न होते
तो हम अपने राजनीतिक उद्धार की लड़ाई बहुत पहले जीत चुके होते। कौन? बाबा साहब क्या कह रहे हैं? ऐसे दुष्ट भ्रष्ट लोग ना होते तो हम ये लड़ाई बहुत पहले जीत चुके होते। तो साथियों, आपने दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष की बात को सुना। बाबा साहब ने उन्हें जो उत्तर दिया उससे आप कितना सहमत हैं? क्या दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष की कैटेगरी के नेता आज भी हैं अथवा नहीं? क्या दलित वर्ग के अध्यक्ष की तरह आज के नेता मायावती के खिलाफ बोलने में और दूसरों से पैसे ले रहे हैं, या दूसरी पार्टियां उन्हें पैसा दे रही हैं मायावती के खिलाफ बोलने के लिए, मायावती के खिलाफ प्रचार करने के लिए? ऐसे नेता में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, या बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? आपकी क्या राय है? क्या दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष की तरह बसपा पार्टी को खत्म करने के लिए ये धन सुविधाएं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? तो क्या बाबा साहब ने सही कहा था कि ऐसे दुष्ट नालायक लोगों ने जो अपने स्वार्थ के लिए समुदाय के अधिकारों व हितों का सौदा कर रहे हैं, यदि ये ना होते तो हम अपने राजनीतिक उद्धार की लड़ाई बहुत पहले जीत चुके होते? क्या इसमें सच्चाई है बाबा साहब ने जो कहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिएगा, अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करिए।